नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज जैन धर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। जैन धर्म और मौर्यकाल। थोड़ा सा यदि हम लोग जानना चाहें कि जो भी धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनकी उत्पत्ति किन कारणों से हुई है, तो मैं आपको बताऊं कि वर्ण व्यवस्था में जो जितने ऊंचे वर्ण का होता था उन्हें उतना ही शुद्ध और सुविधाधिकारी समझा जाता था। इस वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में काम करते थे, वे ब्राह्मण के धर्म विषयक प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति व्यक्त करते थे। विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्मों के उद्भव का कारण बना। दोस्तों, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वह वर्धमान महावीर, और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध। ये दोनों क्षत्रिय थे। दोनों ने ब्राह्मणों की इस मान्यता को चुनौती दी। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो जैन धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य तो जैन धर्म के संस्थापक जैन धर्म के संस्थापक महावीर। कौन दोस्तों? वर्धमान महावीर। तो जैन धर्म संस्थापक कौन थे? वर्धमान महावीर। ये किनके आध्यात्मिक शिष्य थे? पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य थे। इनका जो जन्म है ये 540 ईसा पूर्व में 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट। कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। कहाँ? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। इनके पिता की बात कर लें तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। ये भी पूछ लेते हैं अक्सर लोग, क्या अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ। अगर कहीं माता का नाम पूछ लें, माता का नाम तो क्या था भाई? माता का क्या नाम था? त्रिशला। त्रिशला इनकी माता का नाम था। और पॉइंट्स देख लें। महावीर का क्या मतलब होता है? महावीर का क्या मतलब है? पहला आप देखेंगे तो महान। महावीर का क्या मतलब है? महान शूर। महान शूर। या आप कह सकते हैं जिन। उसका क्या मतलब है? जिन, अर्थात विजेता। मतलब महावीर का क्या मतलब है? महान शूरवीर।
अर्थात विजेता। जो इनके अनुयायी थे, कौन थे? अनुयायी, अनुयायी थे, इन्हीं के क्या कहा गया? इन्हें कहा गया जैन। क्या कहा गया? जैन। महावीर के जितने भी अनुयायी थे इन्हें जैन कहा गया। इनकी मृत्यु अर्थात निर्वाण, इनका निर्वाण कब हुआ? इनका निर्वाण कब हुआ ये भी देख लेते हैं। 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? राजगीर के समीप, राजगीर के समीप कहाँ? पावापुरी में। राजगीर के समीप पावापुरी में, पावापुरी में। तो ये आपने देख लिया दोस्तों कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। महावीर का अर्थ होता है महान शूर। इन्हें आप जिन भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि विजेता। जो भी महावीर के अनुयायी थे उन्हें जैन कहते हैं। इनका जो निर्वाण हुआ है 468 ईसा पूर्व में, 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ था। आइए कुछ और देखते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे, जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे, तो 24 तीर्थंकर थे। इसमें से पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। 24वें महावीर थे। 24वें महावीर थे। मतलब अगर आप नोट करना चाहें तो 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। 24वें कौन थे? महावीर। महावीर कौन थे? महावीर 24वें थे। फर्स्ट नंबर पे कौन थे? फर्स्ट नंबर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ये पहले नंबर के तीर्थंकर थे। यदि हम 23वें नंबर तीर्थंकर के बारे में कुछ जानना चाहें तो आइए देखते हैं क्या है। इनका जो जन्म है वो महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इनके जो पिता थे अश्वसेन। इनके जो पिता थे कौन थे? अश्वसेन थे। पिता जो थे अश्वसेन थे। ये उस वक्त काशी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। काशी के राजा थे। माता का नाम, अगर माता जी के बारे में देखते हैं कि माता का क्या नाम है, तो माता का नाम था वामा देवी। क्या नाम था? वामा देवी। वामा देवी माता का नाम वामा देवी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती।
ये हम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की बात कर रहे हैं दोस्तों। इनके अनुयायियों को क्या कहा गया? इनके जो भी अनुयायी थे, अनुयायियों को क्या कहा गया? निर्ग्रंथ। क्या कहा गया दोस्तों? निर्ग्रंथ। आइए कुछ और देखते हैं इनके फैक्ट्स। बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। जैन शब्द के जिन शब्द से बना है? जैन शब्द किससे बना है? जैन जो शब्द बना है ये जिन शब्द से बना है। किससे बना है? जिन शब्द से बना है। इसका अर्थ विजेता होता है, ये आप देख लिए हैं पहले ही। इनसे आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं। जैन धर्म में, लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं। दोनों वर्जित हैं। दोनों वर्जित हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म संगीत में वैचारिक मतभेद के कारण जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या कि प्रथम जैन संगीत के वैचारिक मतभेद के कारण जैन धर्म दो संप्रदायों में दो जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया। कौन कौन थे? पहला था श्वेतांबर। पहला क्या था? श्वेतांबर। और दूसरा क्या था? दिगंबर। दूसरा था दिगंबर। दिगंबर का मतलब है नग्न रहने वाला। नग्न रहने वाला। श्वेतांबर का क्या मतलब है? सफेद वस्त्र धारण करने वाला। सफेद वस्त्र धारण
करने वाला, सफेद वस्त्र धारण करने वाला। यदि हम लोग ये जानना चाहें कि जैन धर्म का योगदान क्या है, जैन धर्म का क्या योगदान है, तो दोस्तों जैन धर्म के योगदान के बारे में क्या, जैन धर्म का क्या योगदान है, जैन धर्म का क्या योगदान है। तो पहला आप देखेंगे कि जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था, क्या है, जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था, वैदिक कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड से संबंधित जो भी बुराइयां थीं, जो भी बुराइयां थीं उनको रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास, और क्या था, गंभीर प्रयास किया। पहले शुरुआत चरण में जैन ने मुख्यतः, पहले शुरुआत चरण में जैन ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग कर दिया। जैन धर्म ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग कर दिया, संस्कृत भाषा का परित्याग कर दिया और अपने उपदेश, अपने धर्मोपदेश देने के लिए आम आदमी की बोलचाल भाषा अर्थात प्राकृतिक भाषा, अर्थात प्राकृत भाषा का उपयोग किया, का उपयोग किया। जबकि ये नोट करने लायक है कि मध्यकाल के आरंभ में, कब, मध्यकाल के आरंभ में, मध्यकाल के आरंभ में संस्कृत भाषा का अत्यधिक प्रयोग किया गया। संस्कृत भाषा का अत्यधिक प्रयोग किया गया, अत्यधिक प्रयोग किया गया। ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपने जैन धर्म के बारे में देखा है। दोस्तों अगला हम वीडियो जब लेके आएंगे तो उसमें बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज सिर्फ हम लोग जैन धर्म के बारे में डिस्कशन किए हैं। आइए इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। जैसे आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रथम जैन सभा कब हुई थी? प्रथम जैन सभा कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 340 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 350 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 513 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है 300 ईसा पूर्व। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। इसका उत्तर है 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व।
इसमें इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है, ये उत्तर सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? अभी आपने थ्योरी में भी देखा है, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, अजितनाथ। इसमें कौन सा सही आंसर है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, पार्श्वनाथ। अगर इनके बारे में हम लोग देखें तो ये 23वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? ऑप्शन नंबर ए है अजातशत्रु, बी है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, काला शोक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए इनके बारे में देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मातृन्यायी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? ए है क्षेत्र, बी है मित्र, मंत्री और अधिकारी, डी है किला। इसमें से सही आंसर आपको बताना है दोस्तों, अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो सही उत्तर है सी, मंत्री और अधिकारी, मंत्री और अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हस्त्याध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है रथाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है अश्वाध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी है प्रत्याध्यक्ष। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है? तो अश्वाध्यक्ष। सही उत्तर क्या है? अश्वाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका ऑप्शन नंबर ए है विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, भानुगुप्त और बिंदुसार। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ने क्या किया था? अर्थशास्त्र की रचना की थी। कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त हैं। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए नोट कर दिया गया है कि कौटिल्य का जो दूसरा नाम था वो चाणक्य था और इन्हें विष्णुगुप्त भी हम लोग कहते थे। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, काला शोक और अशोक। इसमें से सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त ने किसी की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी दोस्तों। किसकी सहायता लिया था? आप उन्हें चाणक्य कह लीजिए, आप उन्हें कौटिल्य कह लीजिए या फिर विष्णुगुप्त कह लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सेल्यूकस निकेटर को हराया था। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे या अशोक के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे या फिर राजा जनक के थे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? आपको बताना है दोस्तों, नंद वंश का शासन था या मौर्य वंश का था कि शुंग वंश का था या फिर कण्व था। इसका सही उत्तर है दोस्तों नंद वंश। क्या है? नंद वंश। सेल्यूकस को निम्नलिखित में से किस शासक ने हराया?
तो अभी आपने देखा भी है, समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया था। अशोक बिंदुसार का पुत्र है। अशोक ने धर्म की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? आइए देखते हैं। तृतीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय मुख्य शिलालेख, सी है नवा मुख्य शिलालेख और डी है प्रथम स्तंभ अभिलेख। इसका सही उत्तर हमको बताना है दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा कि द्वितीय मुख्य अभिलेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था दोस्तों। इसमें अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया था। पहला गुहालेख है, दूसरे की हम लोग बात कर लें तो स्तंभ लेख है और तीसरे की बात करें तो शिलालेख है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, रज्जुक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है रज्जुक कौन थे? चोल राज्य के व्यापारी थे, या फिर मौर्य अधिकारी थे, या गुप्त के सामंत वर्ग के लोग थे, या सन्यासियों का एक समूह हुआ करता था। इसमें आपको बताना दोस्तों सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है दोस्तों मौर्य अधिकारी। क्या है? मौर्य अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी है। रज्जुक भूमि की सीमाओं को तय करने वाला अधिकारी होता था दोस्तों, जो भूमि की सीमाओं को तय करता था। उन्हें दोषियों को दंडित करने एवं निर्दोषियों को क्षमा करने का भी अधिकार था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि रज्जुक भूमि सीमाओं को तय करने के साथ साथ जो दोषी हुआ करते थे उन्हें दंडित भी यही करते थे और निर्दोषियों को क्षमा भी करने का इनके पास अधिकार था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, बिंबिसार। इसका सही उत्तर है दोस्तों अशोक ने। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, मौर्य काल में युक्त नामक अधिकारी किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन है सिंचाई विभाग से, बी है राजस्व वसूली से, सी है चिकित्सा कार्य से, डी है अंगरक्षक सेना से। तो राजस्व वसूली से। किससे? राजस्व वसूली से। रज्जुक नाम के अधिकारी मौर्य काल में रज्जुक नाम के अधिकारी राजस्व एवं वसूली का काम किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसी की लिपि खरोष्ठी है? ऑप्शन ए है कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी, सोपारा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या फिर हेमू के? सही उत्तर है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आप देखेंगे तो मेगस्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज ने अपने भारत संबंधी अनुभव पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, मौर्य काल में भूमिकर की वसूली कौन करता था? एग्रोनोमोई, पोतवाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, या फिर सीताध्यक्ष? ऑप्शन डी सही है दोस्तों सीताध्यक्ष। मौर्य काल में भूमिकर वसूलने का कार्य सीताध्यक्ष का होता था, क्योंकि वही कृषि भूमि का अध्यक्ष भी होता था। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए है जालौक, अवंतिवर्मा, नंदीवर्धन और बृहद्रथ। तो इसका सही
उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ थे। बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व में की गई थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।